वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारा रूही आ चुकी हैं और हमारा रूही के पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के हवाले से दो नई इनोवेटिव डेवलपमेंट की खबरें भी हैं और स्मार्टफोन यूजर्स तैयार हो जाएं। आज हमारा राइजिंग पाकिस्तान में आपको स्मार्टफोन्स के हवाले से कुछ नए फीचर्स लॉन्च हुए, उनके बारे में भी बताने जा रही हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अम्मारा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छी अच्छी मजेदार खबरें हैं या डरा देने वाली खबरें? नहीं, अच्छी अच्छी मज़ेदार हैं। अच्छा, ग्रेट। तो क्या हो रहा है जी टेक्नोलॉजी की दुनिया में? टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि मैं रिसर्च कर करके थक जाती हूँ कि अच्छा ये भी आ गया है, ये भी आ गया है और मुझे ये भी बताना है। तो मैं सारी जो है वो डिवाइड कर लेती हूँ कि अपने यूजर्स के साथ मैं ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, पहली खबर क्या है? पहली खबर है बोन कंडक्शन ओपन ईयर प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्या है जी? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि नॉर्मली हम हैंड्स फ्री लगाते हैं, ईयरबड्स लगाते हैं, प्लग इन करते हैं और वो जो वाइब्रेशंस हैं या जो साउंड है वो डायरेक्टली हमारे ईयर ड्रम से होते हुए हमारे मेन इनर ईयर तक पहुंचता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके। ये ईयर ड्रम के थ्रू नहीं जाता, ना ये आपके ईयर में कनेक्ट होता है, ये आपके थोड़ा सा बिलो चीक बोन के पास कनेक्ट होता है, जो आपके वाइब्रेशन के थ्रू, आपकी बोन ट्रांसमिशन के थ्रू जो है वो इनर ईयर तक पहुंचाता है। ये चीज़ वाइब्रेशन कितनी जाती है, आवाज ही है, आवाज ही जाती है। बोन कंडक्शन हेडसेट जी। ये टेक्नोलॉजीज हेडसेट में यूज हुई है। नेक्स्ट स्लाइड करें। ये बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन, अब आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चलेगा। बोन कंडक्शन में जो है वो आपकी वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो एयर पहुंच रही है इनर ईयर तक, कॉक्लिया तक, ठीक है। और जो एयर कंडक्शन है उसमें आपकी ईयर ड्रम के थ्रू जो है वो साउंड पहुंच रही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? बोन कंडक्शन में बेसिकली होता ये है कि यू कैन मल्टीटास्क। नॉर्मली हमने सुना होगा कि हमने ईयरफोन्स लगाए हुए, कोई हमें आवाज़ें दे रहा है और हमें आवाज़ नहीं आ रही उसकी, जस्ट बिकॉज हमने प्लग इन किए हुए। बोन कंडक्शन में बिल्कुल आपके ईयर के अंदर वो नहीं होता, आपकी वाइब्रेशन जो है वो आपकी चीक बोन इधर से जा रही है बिल्कुल। ओके, एग्जैक्टली। तो वो बिल्कुल आपके अंदर ईयर के नहीं होता, वो बाहर लगा हुआ होता है, तो आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, उस पर भी फोकस रख सकते हैं और आप रिप्लाई बैक भी कर सकते हैं थ्रू हेडफोन्स। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खैर मैं, आपने मुझे ऑब्जर्व किया होगा कि ना मैं ईयरबड्स क्या कहते हैं जी इनको, ईयरफोन्स वो भी इस्तेमाल नहीं करता, हैंड्स फ्री भी नहीं इस्तेमाल करता। मैं बना ही नहीं हूँ इस काम के लिए। लेकिन जो लोग मेरी जिंदगी में हैं, ऐसे जो कि दोस्त हैं या फैमिली में जिनसे रोज का मिलना जुलना, वो जब ये इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बड़ी उलझन होती है कि मतलब आवाज दे हमारा एग्जैक्टली लगी दुनिया में मगन, कोई ऑडियो बुक सुन रही है या कोई गाने सुन रही है और फिर आपको ऐसे इशारा करना पड़ता है। बहुत सारे घर वालों की कंप्लेंट्स होती हैं, अम्मी की कंप्लेंट्स होती है, मैं आवाजें दे रही हूँ, ये लोग किधर गायब हैं सारे, कमरे में घुसा होगा, हेडफोन लगाए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक बहुत अच्छा हल है। अच्छा, इसी प्रोडक्ट की एक और पिक्चर भी हम आपको दिखाने लगे हैं। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं। ट्रांसड्यूसर्स हैं जो कि आपका जो ऑडियो है, जो ऑडियो कन्वर्जन है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपको वाइब्रेशन के थ्रू वो आवाज़ आती है। फिर इसमें टाइटेनियम यूज़ हुआ है जो बेसिकली गुड आपकी जो सिग्नल कन्वर्जन है उसको अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से जो उसको कान तक पहुंचाता है और वो आपको सुनने में जो है वो बड़ा क्लियर आपको आवाज़ आती है। और तीसरा है एडवांस बोन कंडक्शन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस बोन कंडक्शन में जो है ना, इन्होंने इसको और लाइट वेट बना दिया है। अच्छा। और इसकी जो है जो वाइब्रेशन है, अब बहुत सारे लोग इससे भी इरिटेट होंगे कि ये वाइब्रेट करता है तो वो एक अजीब सा सेंसेशन है, ठीक है, फील होता है। इसमें इन्होंने जो है वो काम किया है और इस पे इसको काफी कम कर दिया है, इसकी सेंसेशन को। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, लेटेस्ट बोन कंडक्शन हेडसेट। अच्छा, इसमें जो इस हेडसेट से है शोक्स इसका नाम है हेडसेट का, और इसमें जो है काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। लाइक इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी इन्हांस्ड है। 10 आवर्स ये म्यूज़िक प्लस कॉल्स सुन सकता है, ठीक है। 10 आवर्स तक ये चलेगा। 9th जनरेशन है। वाटर रेजिस्टेंस है, ऊपर से ये वाटर रेजिस्ट भी करता है और मोस्ट ऑफ ऑल ये ओपन एयर कंफर्ट है, मतलब आपका एयर जो है वो ओपन है। मुझे ये टेक्नोलॉजी इसलिए भी अच्छी लगी थी क्योंकि ये हाइजीन पर्पज से भी इट्स क्वाइट गुड। और जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि हेडफोन से जो है वो आपके कान अफेक्ट होते हैं और काफ़ी उस तरह के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो ये उसके लिए भी काफ़ी बेहतर है कि डायरेक्टली आपके कान में जो है ना वो चीज़ नहीं पिंच कर रही। वेरी गुड जी, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। अब जो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी का शिकार हो चुके हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम जैसे लोग तो अभी जरा टेक्नोलॉजी से दूर दूर हैं तो हमारे लिए इसका ना कोई फायदा है या ना ही कोई नुकसान। एग्जैक्टली। अच्छा जी, दूसरी खबर क्या है? अच्छा, दूसरी खबर से पहले मैं इसकी एक वीडियो चलाना चाहूंगी जिससे व्यूअर्स को जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसी की एक वीडियो। ओह, लवली लवली। लो भाई, हमारा की जो वीडियो है वो कंट्रोल रूम जरा प्ले करें।
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर, आज मैंने कहा मैं सब बड़ों के लिए खबरें ला रही हूँ, हेल्थ से रिलेटेड ला रही हूँ। तो आज जो है वो बच्चों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, अच्छा। रोबोट की फॉर्म में, जो उनको साथ साथ पढ़ाता भी है, कोडिंग भी सिखा रहा है, और वो उनकी वो चीज़ जो है वो ड्रॉ करके भी दिखा रहा है। रोबोट रोबोट बच्चे के साथ बैठ के। एग्जैक्टली, बच्चे के साथ बैठ के। इंटरेस्टिंग। इसका मैं बताती हूँ कि ये एक रोबोट है जो आपकी जो भी आप कोडिंग के थ्रू चीज़ बनाते हैं या जो भी उसका आउटपुट निकलता है, जैसे आपने कप ड्रॉ किया है, ठीक है, तो वो आपको पेज पे कप ड्रॉ करके दिखाएगा। अच्छा, जी। ओके। और इसमें यह है कि इसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और उसमें सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इससे ये आपको कोडिंग भी सिखाता है, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का ज़माना है, और इसमें सारे जो बच्चे हैं वो इजीली लर्न भी कर सकते हैं और वो चीज़ विजुलाइज भी कर सकते हैं कि अच्छा जो रोबोट जो है वो हमें बना के दिखा रहा है। आरटी मैक्स इसका नाम है। प्यारा कितना है। नाक, हसीन नाक, आंखें बहुत ही खूबसूरत। वो काम तो ये जो भी करता है वो बात की बात है, पहले इसका जो ज़ाहिरी हुस्न है उसकी तारीफ तो करें हम। अच्छा, इसके बॉक्स में जो है वो रोबोट है, इसमें बुक है जिससे बच्चे पढ़ के जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें पेन्स हैं और चार्जिंग केबल है। नेक्स्ट करें। पेन्स ने क्या करना है? पेन से वो ड्रॉ करेगा। आप ओके। उसमें जो भी कलर इंसर्ट करेंगे वो उसके थ्रू ड्रॉ करेगा। ये इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। वो आपको बताता है कि आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, अगर आपने ये चीज़ ड्रॉ करनी है तो उसके ये स्टेप्स हैं, और बच्चे सेम उसको फॉलो करके वो चीज़ ड्रॉ करते हैं उसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, और वही चीज़ जो है वो फिर आगे रोबोट ड्रॉ करता है। तो इतने तरद्दुत करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मिसाल के तौर पे ये प्याली है, हाँ ये उसने बनाई है, हाँ जी, तो बच्चा खुद क्यों ना बनाए? नहीं, ये आउटपुट असल में निकल रहा है उनको विजुलाइज करने के लिए कि अगर ये प्याली है तो एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी है। बच्चों, अगर आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचें ना, तो उनके लिए एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी है, क्योंकि अक्सर कोडिंग जो है ना वो, क्योंकि मैं इस फील्ड में रही हूँ, तो अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग है। एग्जैक्टली, तो और है। हाँ, वो बोरिंग बाकी है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक तो इन्होंने शेप्स और उन चीज़ों का है कि वो लर्न करेंगे, इट्स अ कप, ओके। एक वो चीज़ हो गई। दूसरा, कोडिंग लर्न करेंगे कि अच्छा आपकी जो भी कोडिंग या जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करें वो किस तरह, क्या उसकी बेसिक्स हैं। और तीसरी ये चीज़ कि वो जब उसको विजुअली ड्रॉ करके बता रहा है तो उसमें कलर सेलेक्ट कर रहे हैं वो, कि पिंक कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है, तो वो एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी है। मैं एक बात बताऊं आपको, ये आप जैसे लोग जो है ना, ये इस कुर्राए अर्ज को पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं। सारा काम ये आप जैसे कामचोर लोगों ने रोबोटों को डाल दिया, दे दिया है। ये एक दिन आना, इस रोबोट ने कहना है जी हुण सारे मैं काम सीख गया, ते अब तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरी रियाया हो। इन रोबोटों ने लग पता करा देना इंसान को। ये मैं आपको बता दूं, जितनी तेजी से आप लोग बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली, जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और जितनी एआई का जो ज़माना है, दौर है, और जो सब इनको ट्रेन करा जा रहा है रोबोट्स को, और जिस तरह एफिशिएंटली ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और आप फिर उसके बाद बैठेंगे, जी एक ऐप आ गई है और इस ऐप ने इस दुनिया का निज़ाम जो है वो रोबोट से छीन के इंसान को वापस लाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उस वक्त हम बैठ के ना अंडरग्राउंड बैठ के, यार कोई ऐप आई है यार, मतलब वो रोबोट ने पूरा कंट्रोल संभाला हुआ होगा। एग्जैक्टली। और फिर तो ये काम ठीक नहीं कर रहे आप लोग। नहीं, हम सारा होल्ड नहीं दे रहे ना, यही तो मसला है, हम सारा होल्ड नहीं दे रहे, वो होल्ड ले लेता है, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। एक वन स्मॉल थिंग गोज फ्रॉम हियर टू देयर एंड यू आर गॉन, डन। ये देख, ऐसे बहुत सी फिल्में भी बनी है वैसे, साई-फाई फिल्में, और ये भी इंसान की ड्रीम है। एक तो उसकी ड्रीम है कि किसी एलियन से मुलाकात हो हमारी ना, कि कोई बाहर से सैयारा आए, स्पेसशिप आए, उसमें से कुछ अजीबोगरीब सी मखलूक निकले और हम उनसे बातचीत करें और पता लगे कि वो एक और सैयारा था। एक तो ये इंसान का एक ड्रीम है। दूसरा इंसान का ड्रीम है कि हम आराम से बैठ के चिल करें और सारे काम रोबोट करें। ये दोनों पूरे हो जाने किसी दिन। ऐसे ही है, जितनी तेजी से ये गुजर रहा है और इनोवेशंस हो रही हैं, तो मुझे लगता है इट्स पॉसिबल। एग्जैक्टली। अच्छा जी, खबरें तो हो गई, अब कुछ फीचर्स, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड के फीचर्स के हवाले से कुछ बात होनी है। वो क्या कहानी है? मैं चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने फ़ोन पकड़ के बैठ जाएं और लाइव मेरे साथ ये चीज़ करें। अच्छा, ओके। जो मैं उनको बताने जा रही हूँ। लेकिन एंड्रॉइड फ़ोन हो, एंड्रॉइड फ़ोन अगर आपके पास है जी, तो अपना फ़ोन ऑन कर लें। हमारा आपको रन थ्रू कराएंगे कुछ नए फीचर्स पे। ठीक है, सबसे पहला फीचर हमें स्क्रीन पे दिखाएं। पहला फीचर है जी स्मार्टफोन टिप्स एंड ट्रिक्स यू शुड नो। ये वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए।
लिफ्ट योर फोन टू वेक अप। ठीक है, अब ये है कि आप अपने फ़ोन को, नॉर्मली आपका फ़ोन जो है वो साइलेंट पे होता है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, आप जब उसको उठाते हो, आप साइड वाला बटन प्रेस करते हो, फिर आप ये कहेंगे कि लेज़ी हमारा जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी से आ रही है, तो आप उसको बटन प्रेस किए बगैर उसको वेकअप कर सकते हो। अच्छा, ओके। हाँ, उसकी भी एक सेटिंग है जो एंड्रॉइड में अवेलेबल है और हमें नहीं आइडिया होता कि ये इसमें फीचर है। तो दैट इज़, आप सेटिंग्स पे जाते हो, आप एडवांस फीचर्स पे क्लिक करते हो, मोशन एंड जेस्चर्स पे जाते हो एंड टॉगल ऑन कर देते हो जो आपका लिफ्ट योर फोन वेक का वाला जो टैब है, ऑप्शन है, उसको आप ऑन कर दोगे। जैसे ही आप फोन पे करोगे आपका चीज़ें ऑन हो जाएंगी आपकी फ़ोन की। इंटरेस्टिंग। और ये क्या है जी? यूज पावर सेविंग मोड टू एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ, अक्सर लोग कहते हैं हमारी बैटरी बहुत जल्दी फिनिश हो रही है फ़ोन की, और हम म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ भी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो बैटरी बहुत जल्दी वो हो रही है। उसको सेव करने के लिए ये एक ऑप्शन है, आप अपनी सेटिंग्स में जाते हैं, बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाते हैं, फिर आपने आगे बैटरी में जाना है, पावर सेविंग एंड टॉगलिंग ऑन लिमिट एप्स एंड होम स्क्रीन। अच्छा, इसका ये है कि कुछ एप्लीकेशंस जो है ना वो हमें पता नहीं होता, लेकिन वो बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए दिस इज एन ऑप्शन। अच्छा, मैं तो वैसे वो क्लोज ऑल का ऑप्शन करता हूँ कि क्लोज ऑल आप करें तो वो ये भी फायदा करता है बैटरी बचाने के लिए। नहीं, क्लोज ऑल से ये होता है कि आपकी होम स्क्रीन से हट जाता है, वो आपकी जो मेन स्क्रीन है उसको आप ऊपर वो कर देते हैं, स्वाइप अप कर देते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस हैं वो जब आप इंस्टॉल करते हैं ना तो उनमें एक फीचर होता है जो बैकएंड पे रन हो रही होती है और आपको पता नहीं होता कि आपकी बैटरी उसकी वजह से भी कंज्यूम हो रही है। तो अक्सर आपके पास ऑप्शन आता है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने गूगल मैप मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने अब 2 दिन गूगल मैप यूज नहीं करना तो आप मुझे वो बैटरी खा रहा है, वो बैटरी खा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। और उसमें ये अब तो बहुत सारे फोन्स में ऑप्शन आ गया है कि डिवाइस केयर में जब आप उसको चलाते हो ना, डिवाइस केयर को, कि कोई वायरसेस या कुछ इस तरह का ना हो, तो वो उसमें दे देता है कि किल योर एप्स, जो एक्स्ट्रा एप्स आपने नहीं यूज की या कुछ डेज से आपकी एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो प्लीज इसको आप किल कर दें बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट, और ये बैटरी खा रहे हैं। हाँ, ये भी इससे बैटरी बच सकती है। अच्छा जी, आगे दिखाएं जी कंट्रोल रूम क्या है। हाइड प्राइवेट एल्बम्स इन योर फोटो गैलरी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर आपका कोई म्यूचुअल फ़ोन है या आप किसी को फ़ोन देते हैं और आपको बड़ा वो होता है, या आप किसी को रिपेयर करवाने गए हैं फ़ोन और आपको होता है कि अच्छा वो खोल के चेक ना कर लें या इस तरह, तो आप अपनी एल्बम्स को जो है वो हाइड और सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, और उसका ये ऑप्शन है कि आप अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं, अपनी गैलरी में जाते हैं और फिर जो राइट साइड पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे टॉप मेन्यू में, आप उसको क्लिक करते हैं, उसमें हाइड और अनहाइड का जो है एल्बम्स का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू अपनी एल्बम्स अनहाइड भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कई दफ़ा होता है कि आप फ़ोन ठीक करवाने के लिए होता है कि आपकी अपनी फैमिली की पिक्चर्स हैं और वो कोई और ना देखे तो आप उसको हाइड मोड पे ले जा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आंसर कॉल्स हैंड्स फ्री ओवर ब्लूटूथ। अच्छा, इसमें यह है कि आप अक्सर ड्राइव कर रहे हैं या आप इस तरह कुछ भी करें तो आप कॉल उठा नहीं पाते, तो ऑटोमेटिक आंसरिंग जो आपने करवानी है वो इस ऑप्शन से करवानी है। अच्छा, एक ऑटोमेटिक आंसरिंग है। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है तो मैं इसको ना अटेंड करूं। ठीक है। दूसरी ये चीज हो गई। और वो किस तरह पता चलेगा? जब आप उसका नेम कॉल आउट होगा, यानी अमारा रूही कॉलिंग। यस, एग्जैक्टली। परे करो, अमारा रूही की कॉल मैंने नहीं लेनी। बस अब जब आप रिजेक्ट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा, मुझे पता भी चल जाता है? नहीं। हमारा रूही को पता तो नहीं, लेकिन ये ऑप्शन मुझे पता है ना, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, वो भी तो है ना कि वो आप कहते हैं कॉल हमारा रूही। एग्जैक्टली, ऑडियो से आप यूज कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस और आप कह सकते हैं कॉल दिस, तो वो कॉल मिला देता है। एग्जैक्टली, लेकिन वो क्लियर कहना है, वो हमारा कोई और हमारा भी बोल सकती है। एग्जैक्टली, ये भी है। सो ये ज़हन में रखें कि आपने हमारा, मसलन हमारा लाहौर या हमारा जिस भी नाम से सेव किया हुआ है, एग्जैक्टली, आपने अगर कोई नंबर्स के नाम से या कुछ भी नाम से सेव किया हुआ है, हमारा 1 2 3 व्हाटएवर, तो आप उसको आपने प्रॉपर नेम लेना है और वो उसको पिक करेगा और वो उसको कर देगा। मुझे हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, शी इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, उनका नाम हमारा, उनका निकनेम है टाइगर। अच्छा। तो उनका नाम मैंने सेव किया हमारा टाइगर, तो वो हम जब लाउड के अंदर कॉल हमारा टाइगर है, मतलब कोई हमारा टाइगर के साथ हमारा एलिफेंट, हमारा कैट भी है कोई। तो हमने कंफ्यूज, यानी जो भी नाम होगा वो मिला देगा, उसको नहीं पता कि ये निकनेम है या क्या है। हाँ, एग्जैक्टली। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी जिस नाम से सेव हुआ होगा, जिस नाम से सेव हुआ। अच्छा जी, और कोई फीचर है, कोई खबर है? अच्छा, और बड़े मजे के फीचर्स आ रहे हैं जो मैंने जितनी रिसर्च की और मैंने जितना देखा है। सेट अप एंड यूज एज पैनल्स।
ये नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम अपने फ़ोन को खोलते हैं तो हम लोग स्वाइप जब राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे स्वाइप करते हैं तो हमारे एक पैनल शो होता है। ठीक है। उस पैनल की सेटिंग क्विक सर्च के लिए बेसिकली, जो क्विक हमने कॉन्टैक्ट्स खोलने हैं या व्हाट्सएप एक्सेस करना है क्विक, रादर देन आप होम स्क्रीन में जाके अपनी ऐप्स ढूंढो, आप इसमें सारा कुछ सेव कर सकते हो। आप सेटिंग्स में जाते हो, डिस्प्ले एंड टॉगलिंग ऑन एज पैनल्स, आप एज पैनल्स के ऑप्शन को ऑन कर देते हो, उसमें वो आपको डिफरेंट सिलेक्शन देता है। जैसे हम सेकंड और थर्ड पिक्चर में भी देख सकते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन सेट कर सकते हो और अपने जितने विजेट्स हैं वो सेट कर सकते हो और यू आर गुड टू गो। इंटरेस्टिंग मतलब रहे आप फोन के अंदर ही। हाँ, फोन निकलने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आंखें सुबह खुला करें, उसमें फोन में घुस जाएं और उसके बाद ये इंस्टेंटली डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट्स, ये भी हम आपको बताते थे, फिर इसमें घुस जाएं। इंस्टेंटली डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, स्क्रीनशॉट्स अमूमन जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज होती है। एक्स्ट्रा एज इन कि आपने फौरी तौर पे किसी को स्क्रीनशॉट लेके भेजा और वो पड़ा हुआ है आपकी गैलरी में, पड़ा हुआ है एग्जैक्टली। तो आपने अगर ऑटोमेटिक डिलीट करना है rather than आप बाद में मैनुअली उसको डिलीट करो, तो इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप स्क्रीनशॉट जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हो। जैसे ही आपने उसको सेंड किया तो इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप स्क्रीनशॉट्स पे जाते हो और जैसे ही आपने सेंड किया वो उसी वक्त आपकी गैलरी में डिलीट कर देगा उसको। ओके, तो एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा, इकट्ठा नहीं हो रहा आपके फोन के अंदर। एग्जैक्टली भाई, वेरी नाइस। बहुत अच्छे एंड्रॉइड फोन के हवाले से, स्मार्टफोन्स के हवाले से कुछ टिप्स थी, और ये वो फीचर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में, हमारे चाहे लैपटॉप है या आपका फ़ोन है, उसमें पड़े होते हैं, लेकिन हमें उनको इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। और हमारा ने जो पिछले कुछ अरसे से नया सिलसिला शुरू किया है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की खबरों के साथ साथ यूज करने के जो फीचर्स हैं जो होते हैं और हमें नहीं पता होता, यानी किचन के अंदर हाँ, मुंह में पानी आ गया। बहुत मजे की कोई चीज पड़ी हुई है, खजूरें पड़ी हुई है ना जी, और आपको पता ही नहीं कि खजूरें हैं, और आप उससे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। Exactly. तो हमारा आके हमें बताती है हमारे फोन में खजूरें कहाँ हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं। हमारा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि हमने क्या करना है अभी, जरा गेस करें क्या करना है। सोशल मीडिया। बिल्कुल सही आपने कहा, सोशल मीडिया की तरफ जाना है। और सबसे पहले हमारा मैं आपको दिखाने लगा हूं, अरीशा ने फतेह जंग से हमें याद किया। अरीशा ने 5 तस्वीर भेजी हैं, आइए चल के देखते हैं। जी अरीशा, अरे वाह, लश ग्रीन, और ये सुबह का मंजर लग रहा है ना? जी बिल्कुल, सुबह का फतेह जंग का मंजर लग रहा है। अरीशा, थैंक यू वेरी मच। ये बताओ जी, सनराइज है कि सनसेट है? सनसेट, मुझे भी सनसेट ही लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन कितनी अच्छी कॉम्पोजिशन है, बहुत है। अरे वाह, ये तो मेरी प्यारी दोस्त आ गई। हसीन, इनका नाम क्या है? ये साहिब है या साहिबा है, क्या है भाई, इनका जरा थोड़ी तफसील बताएं। ब्यूटीफुल अरीशा, आपका बिल्ला या बिल्ली जो भी है, और ये उसकी मुझे लगता है थोड़ी सी लड़कपन की तस्वीर। एग्जैक्टली, उसके बचपन की है, उसके बचपन की तस्वीर है। बहुत खूबसूरत बिल्ली है, इसका नाम आपने हमें जरूर बताना है। मेहर अफरीदी ने हमें साहिवाल से याद किया और 2 तस्वीर भेजी है। जी मेहर अफरीदी, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। पीला रंग जो है ना वो फूलों में सबसे अच्छा लगता है। ये बताओ जी, क्या अभी सबीन होती तो कहती माल्टे या खरबूजे? अमरूद भी हो सकता है। बताएं जी, कंट्रोल रूम क्या है ये? नींबू है, अमरूद है? नहीं भाई, अमरूद है। नहीं, 100 में से 100 नंबर। मैंने काफी कंफ्यूज करने की कोशिश की हमारा को, लेकिन सही जवाब इन्होंने दिया है, अमरूद है। अभी हमने तोड़ के बहुत खाए हुए ना। अच्छा, एग्जैक्टली। मतलब किसी और के घर से? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। ये बचपन में काम किया है बहुत, दरख्तों पे चढ़ी? दरख्तों पे, यस। कभी गिरी हो दरख्त से? हाँ। अच्छा, वेरी यस, गिरे भी है। चीकू और ये अमरूद, अनार, जो छोटी वाली फॉर्म होती है अनार की, जिसमें वाइट से दाने होते हैं खट्टे से, वो भी तोड़ के खाए हुए। वेरी गुड। और कभी दीवार से गिरी? दीवार से भी कभी बोन फ्रैक्चर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बोन फ्रैक्चर। आई एम सो हैप्पी कि अमारा ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का बचपन गुजारा है, क्योंकि अगर आपको चोटें नहीं लगी, एग्जैक्टली, वैसे अल्लाह ना करे, हम आपको ये दुआ नहीं दे रहे कि चोट लगनी चाहिए और फ्रैक्चर होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे जिनकी कोई घुटने नहीं छिले, कोई कट्स नहीं लगे, कोई क्रिकेट खेलते हुए, साइकिलिंग करते हुए, दरख्तों पे चढ़ते हुए, मेरा ख्याल है ये बचपन अधूरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, सुमेरा फैज सादिकाबाद से, और ये कह रही है कि जी बहुत पुराना दरख्त है, उसकी मैं तस्वीर आपको भेज रही हूँ। लो जी, वाह, ये देखें, इसकी तो जड़ें भी 3-4 फुट बाहर, कम से कम 2 फुट तो बाहर आ चुकी हैं जमीन से। भाई कितना पुराना दरख्त है, और जहाँ का ये दरख्त है कुछ कहानी भी होगी इसकी, आपके बुजुर्ग बताते होंगे कि ये कितना पुराना है, तो आपने हमें ये भी ज़रा बताते तो बड़ा अच्छा लगता। आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं इशारे से। जी आसिफ बोलिए, क्या
आसिफ कह रहे हैं तौसीक साहब आप जितना पुराना दरख्त है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये भी छोटा सा पौधा था दरख्त, और मैं और ये दरख्त इकट्ठे ही हमने अपने सफर का आगाज किया। जीशान भट्टी साहिवाल से, जीशान भट्टी ने क्या भेजा जी, देखते हैं। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी कलर करेक्शन हुई हुई है सारी तस्वीरों में, है हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन जीशान बहुत शुक्रिया, आपने हमें तस्वीर भेजी। ये तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, ये सनसेट, ये सनसेट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अक्सा फजल सियालकोट से क्लास 7th की स्टूडेंट है अक्सा, और देखें तो इन्होंने क्या भेजा है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, साथ खूबसूरत मोटिवेटिंग कोटेशंस और तितलियां और फूल और प्यारे प्यारे ये बिट्टू। राशिद पैनल पे बैठा हुआ है। राशिद बताओ भाई ये कौन सी ब्रीड है? ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। कॉकटेल, अच्छा कॉकटेल कहते हैं जी इसको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, नाम इन्होंने अपना नहीं लिखा जल्दी में, लेकिन चीचा वतनी से हमें 3 पेंटिंग्स की तस्वीर आई। लो जी, चीचा वतनी की जरा का आर्ट वर्क देखें। 2023, लो जी, वक्त का वर्क उलट गया और नीचे से 2023 निकल आया। 2023 में इतना तेजी से गुजर रहा है, पता भी नहीं चलेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ब्यूटीफुल आर्ट वर्क भाई, वेरी गुड। आपका जो भी नाम है बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगली बार अपना नाम जरूर हमें लिख कर भेजिए। खानसा ने लाहौर से हमें याद किया है और कह रही है कि जी ये वॉल हैंगिंग की तस्वीर आपके लिए पेश है। ये सारा हाथ का काम है। लो जी, हाथ का काम देखें, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। खानसा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अम्मारा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है ना? बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ये तो सही प्रोफेशनल काम लग रहा है। ये तो आपकी कोई शॉप होनी चाहिए या ऑनलाइन आप अपना ये मुझे लगता है आइसक्रीम स्टिक्स से जो है ना इन्होंने। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, आइसक्रीम स्टिक्स से ये इन्होंने बनाया। भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान खान न्याजी ने मियां वाली से याद किया। कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं एहसान के तौसीक सर, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, बहुत पुराना फैन हूँ मैं आपका। जब आप 2005 से भी पहले पीटीवी पर आया करते थे, हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, आप हमें कार्टून दिखाया करते थे। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और सेहत अता फरमाए। खान न्याजी साहब, एहसान खान न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप छोटे से होते थे, मैं आपको कार्टून दिखाया करता था। अब ये भी बता दें कि अब आपके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, है ना? या आप अगर ये भी कह दें कि मैं अब दादा अब्बू बन गया हूँ और मेरे नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ आपका शो देखते हैं, तो मैं फिर भी मैं समझ जाऊंगा कि ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि ऐसे मैसेजेस आजकल मुझे आ रहे हैं। हमजा ने भावलपुर से कहा है कि जी सबीन और तौसीक, आपका शो हम घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा। सुमेरा सादिकाबाद से डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से कहती है, तौसीक भाई आपकी गुफ्तगू बहुत उम्दा होती है, प्रोग्राम बहुत मजे का है, हम सब इकट्ठे बैठ देखते हैं। सुमेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सैयदा बतूल फातिमा गुजरांवाला से याद करते हैं। लो जी, बतूल कहती है मेरी फैमिली आपका शो बहुत शौक से देखती है और पसंद करती है। हमें शाहरुख नदीम का सेगमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हमारी ख्वाहिश है कि आप अपने शो में सज्जल अली को बुलाएं और ये शो कामयाबियां इसी तरह से हासिल करता चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, सज्जल अली को हम जरूर बुलाएंगे। पहले भी उनकी फरमाइश हमने नोट कर ली हुई है प्रोग्राम में बुलाने की। जब भी उनका इस्लामाबाद चक्कर लगा, हम उन्हें ला के येलो सोफे में बिठाएंगे और आपके दिल के सवाल उनसे पूछेंगे। हमारा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चले के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप को बताते हैं क्या है, जरा पेशावर की कहानी है। आपको पता है ना कि पेशावर भी हमारी टीम गई थी, वहां पे भी कुछ हमने रिकॉर्ड किया है। आज क्या है अभी बताता हूँ, रहिए मेरे साथ।